क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात जो है लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। बुंदेलखंड यात्रा जो है हमारी चल रही है और ऐसे में ही हम जो है लेकर आ रहे हैं आपके सामने जनता को, जनप्रतिनिधियों को, और उनसे रूबरू करा रहे हैं। तो ऐसे में ही आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो है पूर्व एमएलसी, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, इसके साथ ही अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी सरकार के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश के तिलक चंद्र अहिरवार जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं तिलक जी खरी बात न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। तिलक जी जो हैं प्रदेश महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं बागडोर जो है संभाल रहे हैं प्रदेश में। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न जो मेरा ये है वो ये है कि आप बताइए कि क्या तैयारियां अभी समाजवादी पार्टी की चल रही हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में ज़मीन पर काम कर रहा था। और इधर लगभग डेढ़ दो सालों से बहुत तेज़ी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं की। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जिस तरह से समाज के हर वर्ग को, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग को जैसे ठगने का काम किया, तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया और प्रदेश के अंदर उनके 5 साल की जो नाकामी है, जो उनका निकम्मापन है, उसको उजागर किया, जिससे आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। और पूरे प्रदेश की जनता, आम जनता ने मन बना लिया है, हर वर्ग ने मन बना लिया है कि आने वाले मार्च में 10 मार्च के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे प्रदेश की जनता शपथ दिलाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने मन बना लिया है। और चलिए, क्या लगता है तिलक जी, अभी आप क्या प्रदेश की ही पार्टी की ही बागडोर संभाल रहे हैं या फिर कहीं से दावेदारी भी करने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो है कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि आप मऊरानीपुर क्षेत्र जो है झांसी का, वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और अभी पत्रकार वार्ता में भी जो पूर्व विधायिका हैं, जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, उन्होंने भी इस बात को बोला कि कहीं ना कहीं आप मऊरानीपुर क्षेत्र में ये बात रख रहे थे कि हमारा टिकट हो चुका है। तो क्या प्रत्याशी बनने का आपका वो है? क्योंकि उसी डर से जहां तक है लगता है कि विधायिका जी ने पार्टी भी छोड़ दी है, अब भाजपा में वो शामिल हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है कि आप दावेदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को साफ करेंगे। नहीं, देखिए, मैं प्रदेश महासचिव के रूप में तो पूरे बुंदेलखंड के अंदर मैंने कोई ऐसे 7 जिले में कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया हो। और पूरे प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 12 से लेकर 17 तक उनकी सरकार थी, जिस तरह से उन्होंने आम आदमी के लिए और पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम किया, उसको बताने का काम किया। लेकिन ये प्रदेश महासचिव की हैसियत से किया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने दावेदारी भी की थी मऊरानीपुर विधानसभा की, तो उसको ध्यान में रखकर भी हम मऊरानीपुर में तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो आरोप हम पर लगाया गया कि हमारा टिकट हो गया, ऐसा हम कह रहे हैं, तो मेरी लगभग मैंने 50 से 60 नुक्कड़ सभाएँ की हैं। मैंने एक भी सभा में इस तरह की बात नहीं की है, बल्कि मैंने ये कहा लोगों से कि मैं प्रदेश महासचिव के रूप में आपके बीच में आया हूँ, लेकिन अगर मैं उम्मीदवार के रूप में आऊँ तो आपको साइकिल के खाने का बटन दबाना है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला और किसी और कोई मिला तो उसको भी आपको जिताकर साइकिल का बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात मैंने लगभग 50 नुक्कड़ सभाएँ की हैं, जिनके वीडियोज़ लोगों के पास होंगे। तो इस तरह का आरोप जो मुझ पर लगाया वो गलत और झूठा है। तो आपको क्या लगता है, पूर्व विधायिका जो हैं, जो समाजवादी पार्टी में थी या भाजपा के खाने में आ गई हैं, उनके जाने से समाजवादी पार्टी को क्या कुछ लॉस हो सकता है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो पूरी तरह से लामबंद हैं। और प्रदेश की जनता के साथ साथ उन्होंने भी मन बना लिया है कि आने वाले 2022 के जो मार्च में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की जनता को एक बेहतर सरकार देकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा है, तो एक बेहतर सरकार देकर प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने का काम करेंगे।
नहीं तो आपको मेरा जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप उत्तर अभी भी नहीं दिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि विधायिका जी के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई लॉस हो सकता है मऊरानीपुर में? नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और पूरी तरह से मन बना चुका उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्या लगता है आपको मऊरानीपुर में अगर आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं, आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बनते हैं, तो मऊरानीपुर की जनता के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मऊरानीपुर में मैं पिछले लगभग 1 साल से घूम रहा हूँ और जगह जगह जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। जैसे मैंने कचनेऊ के अंदर देखा कि कचनेऊ में जाम लग जाता है। इसी तरह से रानीपुर का जो व्यापार था वो ठप हो गया है और कहीं कहीं पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो बेसिक ज़रूरत है आदमी की, आम आदमी की, उसको तो पूरा करेंगे और जो बड़ी समस्याएं हैं उनको भी मऊरानीपुर में जो हमारे बुद्धिजीवी साथी उनके साथ बैठकर कि इसको कैसे मुख्यमंत्री स्तर तक हल किया जा सकता है, तो एक सबके विचार लेकर और फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री स्तर की जो भी समस्या होंगी उनको कराकर मऊरानीपुर का पूरा विकास करने का हम करेंगे। चलिए, कितनी उम्मीद लग रही है कि आपका जो टिकट है फाइनल होगा, क्योंकि और भी लोग हैं जो दावेदारी अभी भी समाजवादी पार्टी से मऊरानीपुर से कर रहे हैं? देखिए, मैं तो समर्पित कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझे पिछले 2 साल हुए मुझे समाजवादी पार्टी में मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया है और मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी और भी साथी को किया तो उनको हम पूरा समर्थन देकर उनको भी जिताने का काम करेंगे। इसलिए हमारे लिए टिकट कभी भी इशू नहीं रहा, हम पूरी तरह से दल के साथ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। चलिए फिर क्या उम्मीद लग रही है कि बुंदेलखंड में इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाने वाली है? नहीं, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं पूरे बुंदेलखंड के अंदर, मैं तो पूरे एक एक ज़िले में गया हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है बुंदेलखंड की जनता। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जो चुनाव हुए 2017 के, तो बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटें वो बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी। इसके बाद भी पूरे बुंदेलखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जिससे कैबिनेट में भी वो अपनी बात कह सके, अपने बुंदेलखंड की बात कर सके। तो पूरे प्रदेश की जनता परेशान है और बुंदेलखंड की जनता परेशान है। तो बुंदेलखंड की जनता इस बार हो सकता है कि पूरी की पूरी 19 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में डाले। पूरी 19 सीटें। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में क्या एक आंकड़ा है, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लाने वाली है? मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों के साथ और हर वर्ग के साथ किया, जिस तरह से किसानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाई गई, किसानों की हत्या की गई है, तो पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बहुत ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, कि जैसे वहाँ पे 70 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो कहीं यहाँ 403 में 3 ना मिले, ऐसा मुझे माहौल लग रहा है। चलिए ठीक है, क्या संदेश तिलक जी आप जनता को देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ बुंदेलखंड और मऊरानीपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव में साइकिल के खाने वाला बटन दबाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार में, जैसे पिछली सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जो काम किए हैं वो सब ने देखे हैं, लेकिन अभी अभी जो नई घोषणाएं की हैं जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है और इसके साथ ही साथ जो किसानों की कनेक्शन और सिंचाई की जो बिजली है उसको फ्री करने का काम किया है, और जो समाजवादी पेंशन थी वो 500 से 1500 करेंगे, और इसी तरह से और बहुत सारी योजना है। और उसमें मुख्य रूप से जो आम आदमी के लिए लोहिया किट की बात की है कि उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है उस सारे गरीबों को लोहिया किट जो है पूरे 5 साल दी जाएगी। तो एक तरफ तो किसान को भी सुखी करने की बात कर रहे हैं वो, दूसरे आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं। इतना बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, लगभग 6 लाख करोड़ का है, और अकेले बिजली का ही 34,500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान नहीं है। तो ये सब घोषणाएं करने के बाद, ये सब काम करने के बाद भी लगभग 5.5 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार के पास बचता है, जिसमें बड़े बड़े विकास के काम होंगे। जैसे पहले उन्होंने पुलों का निर्माण किया, ओवरब्रिज का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उत्तम सरकार बनाए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए,
जिससे इस प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसी अपील के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का तिलक चंद अहिरवार जी का, और आशा करते हैं आपको टिकट मिले और आप विधायकी का चुनाव जीतें। बट देखना यही होगा किसको टिकट मिलता है, कौन चुनाव जीतता है, कौन मऊरानीपुर से उभर कर आता है और उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और जनप्रतिनिधि से किसी और जगह पर आपको रूबरू कराएंगे, जनता से रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।